Hi everyone, in this lecture we are going to discuss the PYQs of chemical thermodynamics. चलिए स्टार्ट करते हैं. For the van der Waal gas, the partial derivative du by dvt is equal to. So du by dvt, it is the first equation of state du by dvt, and that is equal to T dp by dt एट कांस्टेंट v माइनस का p, जिसको हम इंटरनल प्रेशर भी बोलते हैं. तो ये वैल्यू आपको निकालनी है. van der Waal गैस के लिए बोला है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, p प्लस a अपॉन v स्क्वेयर v माइनस b is equal to nRT. You can say RT for one more. So here find out the value of p. So p is equal to RT upon v minus b minus का a upon v square. So now we have to find out the value of dp by dtv. So dp by dtv is equal to, डिफरेंशिएट करिए p को t के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे आएगा r अपॉन v माइनस b, टेम्परेचर का वन हो जाएगा, माइनस यहां पे देखिए a अपॉन v स्क्वायर. यहां पे तो कोई टर्म्स आपकी प्रेशर वाली है ही नहीं, टेम्परेचर वाली, क्योंकि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. टेम्परेचर वाली टर्म नहीं है तो दूसरी टर्म का डिफरेंशियल जीरो बनेगा. तो dp बाय dtv कितना है, r अपॉन v माइनस b. तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये dp बाय dtv का वैल्यू और p का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कहां पे पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. और देखेंगे तो क्या बनेगा, du बाय dvt इज इक्वल टू t. नाउ द dp बाय dtv वैल्यू कितना बना, r अपॉन v माइनस b, साथ में माइनस का p का वैल्यू कितना है, हेयर rt अपॉन v माइनस b माइनस का a अपॉन v स्क्वायर. सोल्व करते हैं, rt अपॉन v माइनस b माइनस का rt अपॉन v माइनस b, हेयर माइनस माइनस प्लस a अपॉन v स्क्वायर. ये वाली क्वांटिटीज आपकी कटने वाली है एंड द आंसर विल बी a अपॉन v स्क्वायर, दैट इज a अपॉन v स्क्वायर. तो C गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. हेयर Vm स्टैंड फॉर मोलर वॉल्यूम. ये जून 2020 का क्वेश्चन था जो पेपर आपको नवंबर में हुआ था. अगर आइडियल गैस की बात करता है तो du बाय dvt का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है. तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वैल्यू हम निकाल सकते हैं. इसको याद करने का तरीका हमने बोला था, कैसे आप याद कर सकते हैं. du बाय dvt का इक्वेशन देखना है तो आपको क्या लिखना है, p माइनस p, t से मल्टीप्लाई करिए, t से डिवाइड करिए, डेल डेल कांस्टेंट क्या लेना है, v. इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं इसको. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, ये भी जून 2020 में आया गया क्वेश्चन है. द एक्सेस मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर अ लिक्विड A with liquid B is minus R ln 2. Experimentally observed change in entropy when mixing 1 mole of liquid A with 1 mole of liquid B. आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालना. एक्सपेरिमेंटली चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा. जब मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करता हूं, देखिए आपने पढ़ा होगा चेंज इन एंथैल्पी या फिर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. तो वैसे ही आपका चेंज इन एंट्रोपी भी होता है, दैट इज डेल्टा एस. डेल्टा एस मिक्सिंग के लिए निकालना है, डेल्टा एस मिक्सिंग, जिसका फॉर्मूला बनता है माइनस का आर या फिर एन आर क्या लेने वाले हैं भाई, माइनस का. आप इस तरीके से लिख सकते हैं या तो देखिए डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर समेसन ni log ऑफ xi. बट आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आंसर तो लोन की फॉर्म में है, तो इसको लोन के फॉर्म में ही लिख देंगे. तो माइनस का आर समेसन ni लोन xi ऐसे मैं लिख सकता हूं. तो डेल्टा एस मिक्सिंग में निकालने के लिए जाऊंगा, कितना आएगा, माइनस का, यहां पे देखिए n लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि n आगे है ही, ni लोन xi है, तो यहां बाहर n नहीं आने वाला है. माइनस का r n1 लोन x1, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, that is n1 ln x1 plus n2 ln x2. n1 n2 जहां पे मोल्स हैं गैस के,
बोला है 1 मोल लिक्विड गैस के, नहीं यहाँ पे लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है। एक लिक्विड के मोल 1 है, दूसरे का भी मोल 1 है, तो N1 आपका कितना हुआ, N1 इज इक्वल टू 1, N2 भी कितना हुआ 1 है। मोल फ्रैक्शन होती है x1, एक के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो 1 डिवाइड बाय 2। सेम x2 भी मोल फ्रैक्शन, दूसरे के मोल 1 है, टोटल मोल कितना 1 + 1 2, तो x2 भी कितना है 1/2 है। तो यहां से डेल्टा एस मिक्सिंग हम निकालेंगे एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का r, N1 कितना 1 ln 1/2 प्लस 1 ln 1/2। तो आंसर विल बी डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस का r इंटू 2 ln 1/2, यही होगा। एंड ln 1/2 को जब पलटने के लिए जाऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए माइनस का r इंटू 2, ये माइनस का ln 2, क्योंकि लोन वाली क्वांटिटी को पलटते हैं तो आगे सामने नेगेटिव साइन आता है ना, माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी 2 ln 2। डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग आपको निकालनी थी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, तो क्या यही वैल्यू बनेगी। बट यहां पे चर्चा एक और करी है, एक्सेस मोलर एंट्रोपी आपको दे रखी है ए और बी लिक्विड की, वो भी मोलर। एक्सेस मोलर आपको क्या दे रखी है, वहां पे एंट्रोपी मेंशन है, यहां पे 2 ln 2 आई है। तो आपका जब वैल्यू आप निकालने के लिए जाएंगे, कौन सी वैल्यू, दैट इज डेल्टा एस एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू, सो दैट विल बी डेल्टा एस मिक्सिंग जो आपकी आई है, प्लस डेल्टा एस एक्सेस, जो एक्सेस वाली वैल्यू दी है, कितनी बनेगी 2 ln 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक्सेस वैल्यू कितना दिया है, माइनस का r ln 2, बट ध्यान से देखिए इट्स मोलर एंट्रोपी है, मोलर यानी 1 मोल के लिए है, पर टोटल मोल कितने हैं 1 और 1 2, तो कितना लेंगे प्लस में माइनस का 2 ln 2, क्योंकि तो माइनस है, देखिए 1 मोल के लिए माइनस का r ln 2 और 2 मोल के लिए कितने माइनस का 2 r ln 2, r भी यहां पे है, तो देखेंगे तो कटने वाला है और काटेंगे तो वैल्यू बनेगी 0, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बनेगी 0, तो C गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। देख लोगे भाई, C गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। आगे चलता हूं, ये भी आपका जून 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 1 atm टू 2 atm इज क्लोज टू। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी लॉन्ग पी बाय पी नोट, सभी ने पढ़ा है इस तरीके से। सो व्हाट वी कैन डू, म्यू माइनस म्यू नोट इज इक्वल टू आर टी लॉन्ग पी बाय पी नोट, आइदर यू कैन राइट P2 बाय P1, कोई इशू नहीं है, ये क्वांटिटी बनेगी डी म्यू, तो डी म्यू बराबर है, अगर मैं n मोल की बात करूंगा देयर विल बी n आर टी लॉन्ग पी नोट बाय पी नोट लिखो, जैसा भी कोई इशू यहां पे नहीं है, या P2 बाय P1 करो, दो प्रेशर हमारे पास है, हमें पता है, वन इज 1 atm एंड सेकेंड वन इज 2 atm, तो यहां पे आपका फाइनल प्रेशर आएगा और नीचे वाला क्या है इनिशियल प्रेशर है, तो डी म्यू का वैल्यू कितना बनेगा, मोल्स कितने हैं 1 मोल की बात हो रही है 1, आर का वैल्यू कितना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके, इनटू में टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन, लॉन ऑफ पी बाय पी नोट, तो वैल्यू इज 1 to 2 एटमोस्फेयर, फाइनल वैल्यू कितना है 2 atm, तो 2 atm डिवाइड बाय 1 atm, एटीएम से एटीएम काट देंगे, ये आपको सोल्व करना है ln 2, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू log ऑल्सो, तो यहां पे देखिए इसको कट करने वाले हैं, दैट इज केल्विन इनवर्स से केल्विन को कट करेंगे और डी म्यू यहां से निकालने वाले हैं, डी म्यू यहां से निकालेंगे, यहां से देखेंगे तो 8.314 जूल पर मोल देखेंगे तो ये 1 मोल है ना, तो यहां पे ये आप देख सकते हैं ये इनटू में 1 मोल ही है, ये 1 का यूनिट मोल है, तो ये वाले मोल से ये वाला पर मोल कटने वाला है, तो ये सिंपल जूल यहां पे रहेगा, इनटू में 300 इनटू में 2.303
लोन को log में कन्वर्ट करता हूं, log ऑफ 2/1 है तो log 2 है, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301, यहां आप लिखेंगे 0.301, बाकी वैल्यू एज इट इज है 2.303, यहां पे आपका 300 और यहां पे आपका क्या है 8.314 जूल। आंसर किस में पूछा है? जूल में पूछा है। यूनिट सिर्फ जूल बची है, बाकी सारी यूनिट आपने देख ली है। तो यहां पे इसका आंसर देख लेंगे क्या बनने वाला है, चेकआउट कर लीजिए। आई थिंक आंसर विल बी 1725, है ना। हाँ, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 करके एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करा पाना पॉसिबल नहीं है, तो जून 2020 के सारे मैंने करा दिए। ऐसे ही मैं हर एक एग्जाम के दिसंबर वाले अलग से, 19 के, 18 के, ऐसे ही 2011 से लेके सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। पहले नेट के, फिर गेट के, फिर आईटी जैम के, एक एक टॉपिक्स उठा के, और इनका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां से अब कभी भी आपको अगर इशू आएगा, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में इशू है तो नेट की उसकी अलग प्लेलिस्ट होगी, गेट वाली अलग होगी, जैम वाली अलग होगी। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वहां से जाके आप देख सकते हैं, कोई खास इशू आपको नहीं आएगा। एंड ये थर्मो स्टार्ट करी है, विद इन 10 डेज नेट, गेट और जैम तीनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपलोड मिलने वाले हैं, जिससे इशू नहीं आएगा। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम जितना हो उसके शेयर करिए, एंड थैंक्स इतना सारा प्यार देने के लिए। अभी के लिए चलता हूं, थैंक यू वेरी मच।